और उसके बाद दोबारा ये देखिए आप, हुजूम देखिए, मोहब्बत देखिए। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में सिर्फ बारामती नहीं, आसपास के गांव से लोग इकट्ठा होकर आए हैं। इनको बुलाया नहीं गया है, ये खुद अपने दादा की मोहब्बत में आए हैं। और देखिए ये व्यवस्था देखिए आप, जो बात अभी संजय कह रहे थे कि ये नोटवर्दी है। तमाम लोग आए हैं और अपनी अपनी जगह ग्रहण कर कर बैठ चुके हैं और अब तैयारी राजकीय सम्मान की हो रही है। अरुण, रूबिका, हम देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं यहाँ की। सैकड़ों मीटर दूर आना पड़ा मुझे क्योंकि मोबाइल वहां जी बोलिए बोलिए जी रूबिका, मैं ये आपसे कह रहा था कि आप तस्वीरें दिखा रही थी विद्या प्रतिष्ठान की, लेकिन देखिए अभी भी लोगों का आना नहीं रुका है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, जरा दिखाइए राकेश नेगी जी, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग चारों दिशाओं से यहाँ चलते चले आ रहे हैं और वहीं पहुंच रहे हैं। विद्या प्रतिष्ठान जाना चाहते हैं और एक अंतिम झलक देखना चाहते हैं अपने उस नेता की जिसके साथ उन्होंने कई दशक बिताए हैं, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक बारामती के बेटे के रूप में, जिन्होंने अपनी सारी समस्याएं आम लोगों की अपनी समस्या बना ली थी और अपने लोगों के बीच लगातार वो रहते थे। दूसरी तरफ भी तस्वीरें अगर आप दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि सैकड़ों लोग एक तरफ से चलते हुए विद्या प्रतिष्ठान की उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां अंतिम क्रिया होने वाली, अंत्येष्टि होने वाली है। मैं थोड़ा दूर इसलिए आया हूं क्योंकि वहां पर मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे रूबिका तो आपको एहसास इस बात का होगा, जो हमें भी हो रहा है, कि लोग कितनी मोहब्बत और कितना प्यार बरसाते थे दादा अजीत पवार पर। भले ही आज आखिरी विदाई उनको देने के लिए इकट्ठा हो रहे हों, गमगीन उनका जो पूरा चेहरा है और आंखों में उनके आंसू हैं, लेकिन फिर भी एक रिजॉल्व भी है कि दादा अजीत पवार ने जिस तरह से बारामती को चमकाया था, अपने लोगों को सत्ता के बीच लाके खड़ा कर दिया था। दहलीज तक उनके सत्ता जाती थी, उनके काम होते थे। सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात, अस्पताल की बात, स्कूल की बात, रोड इतने साफ सुथरे हैं, सफाई की बात करें या कम्युनिटी सेंटर की बात करें। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका आप देख रही हैं ना, ये बहुत बड़ा इलाका है और इसमें आधुनिक लैब है, इसमें लाइब्रेरी है, इसमें जिम्नेजियम है, इसमें कई डिपार्टमेंट हैं जिससे पढ़ करके छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। अरुण, अभी बस मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि किसी भी लोगों के बीच उनकी काफिला जो है वहां विद्या प्रतिष्ठान पहुंच सकता है और उसके बाद वो तस्वीरें आप ही बयां करेंगे। शिवानी के साथ कुछ लोग और समीर चौगावकर जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले शिवानी, अब तमाम लोग, चूंकि अब उनका दादा जा चुका है जिस जगह पर वो खड़े थे, अब और ज्यादा सदमे में होंगे कि अब वो दादा लौट कर नहीं आने वाला। बेशक रूबिका, उसी हाईवे में हम यहाँ पर खड़े हैं जहाँ से अभी उनका जो अंतिम यात्रा उनकी जो है वो यहाँ से निकली है। अब कुछ देर में विद्या प्रतिष्ठान पहुंचने वाली, जैसा जिक्र आप यहाँ पर करें। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो कुछ लोग रोते हुए भी हमें दिखे, जिनमें दादा थे। दादा किस तरीके से आज याद कर रहे हैं, आज अंतिम विदाई? आज महाराष्ट्र की बहुत बड़ा हस्ती हमारे से बीच से निकल गया, तो बहुत महाराष्ट्र में बहुत भारी उनका पकड़ था, महाराष्ट्र के शासन पर उनका बहुत बड़ा स्टडी था। वो सुबह उठ के 5 बजे काम को लगते थे, आप सबको कार्यकर्ता मिलने के लिए 6 बजे के अंदर सबको मिलकर उन काम को लग जाते थे। बहुत बड़ा हस्ती था। अब मैं 4 दिन की पहले मेरे से उनका बातचीत हुआ था। मैं बाउंड्री, महाराष्ट्र बाउंड्री से आ रहा हूँ, अकुलकोट से। ज़्यादा 4 दिन पहले मेरे से बात किए थे, तुम फिक्र मत करो, आप तो पार्टी में आ गए, आपका आगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अब फिर किसको डरना मत, हम तुम्हारे पीछे हो ही। और किसी के पीछे वो खड़े रहते थे। रूबिका, एक महिला भी यहाँ पर है, आप भी, आपकी आंखें नम है अभी भी। मैं प्रॉपर बारामती की हूँ, दादा के गांव से। तो मैं कल हड़पसर से आई हूँ, दादा को दर्शन नहीं हुआ इसलिए मैं अभी गांव को गई, दर्शन किया। मगर दादा एक ऐसा व्यक्ति थे कि उनके जैसा फिर कभी होंगे नहीं। मैं 4 महीने पहले उनके साथ कातरज में आए थे जनसंवाद के लिए, मैं बोलने वाली थी मगर मम्मी बीमार थी करके नहीं गई। अमर रहे, अमर रहे, आज लास्ट उनका चेहरा भी हमको दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम बहुत परेशान है। अमर रहे अजीत दादा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजीत दादा अमर रहे। तुम्ही बोलला मराठी बोला मराठीमध्ये बोला। ते काय आहे, असताना महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री कार्यकर्ता असा या महाराष्ट्रामध्ये देखील, जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये देखील असा नेता नव्हता। सकाळचं पाटे उठून स्वतःचं असलेली दिलेली कामं पहिली पाहणार,
आणि हेच आमचं काटेवाडी गाव, आम्ही या दादांच्या देखिए, गावचं रुबिका वो कह रहे हैं कि सबसे पहले चाहे दिल्ली आना जाना हो भी, लेकिन बारामती को हमेशा याद करते थे। बारामती उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्थान था और बारामती का जिस तरीके से उन्होंने उत्थान किया है, हमने देखा यहाँ सूखा पड़ता था, कई बार पानी की किल्लत हो जाती थी। यहाँ पर अंगूर की खेती होती है, शुगर केन की खेती होती है, उसके लिए पानी चाहिए होता था, लेकिन पानी लोगों को नसीब नहीं होता था। लेकिन यहाँ की पूरी रूपरेखा बदल दी थी उन्होंने। साहेबांचा वारसा गेला मॅडम, आमच्या साहेबांचा वारसा गेला। साहेबांचा जो काय होतं ते फक्त अजितदादा होतं। आप क्या बोलेंगे? अजित दादा आमचा एक नंबर माणूस तो, एक नंबर माणूस होता दादा, नंबर 1। आता दादा गेलं, काटेवाडी आमची सुधारली, बारामती सुधारली, सगळं चांद रहेगा दादा आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। आदरणीय अजीत दादा जैसा व्यक्तिमत्व मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसा कोई नेता ही नहीं है, महाराष्ट्र में नेता नहीं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया में अजीत दादा जैसा अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के, सुबह 4 बजे उठ के फील्ड पे 6 बजे जाके काम करने वाला, ऑल इंडिया में अजीत दादा जैसा कोई नेता देखने को नहीं मिलेगा। वन एंड ओनली अजीत दादा ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े थे और हर एक के आगे ले आइए, आपको यही सुनने को मिलेगा। हम कल से यही बात सुन रहे हैं, अजीत दादा अमर रहे। और अजीत दादा जैसा नेता विरले होते हैं। सुबह 4 बजे उठकर जनता की परेशानियों का समाधान खोजना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पार्टी को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन जनता के दिल में राज करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और इस मुश्किल काम को इतना खूबसूरती से निभा गए अजीत दादा, और इतना जल्दी हम लोगों के बीच से चले गए कि किसी ने सोचा नहीं था। ये वहाँ की तस्वीरें हैं विद्या प्रतिष्ठान की, जहाँ पर अंतिम संस्कार होने वाला है। पहले तोपों की सलामी दी जाएगी क्योंकि राजकीय सम्मान है, और उसके बाद शव को, पार्थिव शरीर को वहाँ पर चिता पर लिटाया जाएगा, और जो बड़ा बेटा है फिर मुखाग्नि देगा, और उसके बाद हमेशा पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे दादा का पार्थिव शरीर। और इस बीच आपको बार बार 2-2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें कौन सी हैं? एक जहाँ से सफ़र शुरू हुआ और इस सफ़र के आगे अंतिम लगाना ज़रूरी है, और दूसरा वो अंतिम बिंदु जहाँ पर पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे अजीत दादा। अजीत दादा जो शरद पवार के सबसे अच्छे शिष्यों में से एक थे, और भतीजे नहीं, वो बेटे की तरह उनको मानते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अजीत पवार को चुनना था। लोग ये कहते हैं, और जो उनके साथ काम करते हैं लोग ये कहते हैं कि अजीत पवार गलत को गलत और सही को सही कहना जानते थे, वो लाग लपेट नहीं करते थे। और ये देखिए आप, 6 तस्वीरें आपको वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी अजीत पवार की, और उनके अलग अलग रूप और अलग अलग रंग इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और उन्होंने जो तपस्या की थी, जिस शिद्दत से उन्होंने हार्डवर्क किया था अपने लोगों के लिए, अपने बारामती के लिए, उसका आप सिला देखिए इस वाली तस्वीर में, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और सब तन्मयता से, शांति से, सब्र के साथ बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पर, इंतज़ार कर रहे हैं अपने दादा का, इंतज़ार कर रहे हैं अपने उस नेता का जिसके पास अब वो शिकायत लेकर नहीं जा सकते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ स्टेज पर आपको कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जाती हुई उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सूले नज़र आ रही हैं, जो व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो रथ यात्रा है, यहाँ रथ में मौजूद हैं सुनेत्रा पवार और उनके 2 बेटे जय पवार और पार्थ पवार। सुनेत्रा पवार कल से, मैं बार बार कह रही हूँ, कल से उनको जब लेंस उनकी तरफ गया है तब इस बात का एहसास हो रहा है कि उनसे ज़्यादा गमज़दा इस वक्त कोई भी नहीं है। वो इतनी बुरी तरह से टूट चुकी हैं कि उनके पास ना लफ्ज़ हैं, उनके पास ना किसी तरह का कोई भाव है। वो एकदम ब्लैंक, नम जिसे कहते हैं, एकदम खामोश हैं, और एक ही तरीके से वो बार बार नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर। उनका एक हाथ जो है ऐसे गाल पर है, और वो बस यूं ही एकदम सर झुकाए हुए इस बात को मान जाना चाहती हैं कि जो मैं सुन रही हूँ और जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है वही अंतिम सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। और दूसरी तरफ दोनों बेटे हैं, दोनों बेटों के कंधे पर अब एनसीपी का पूरा वज़न। ये दोनों बच्चे इसलिए भी आज़ाद थे और इसलिए भी बेफिक्र थे क्योंकि पिता थे,
सब कुछ संभाल रहे थे, लेकिन अब सब कुछ इनके कंधों पर आ जाएगा, अब सब कुछ इन दोनों को संभालना होगा। और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले आपको दिख रही हैं, उनके पिता शरद पवार, वो कभी भी भावुक नहीं होते हैं और अक्सर ये कहते हुए सुनाई पड़े हैं कि नेताओं को कभी पब्लिकली भावुक नहीं होना चाहिए, ना रोष प्रकट करना चाहिए, उनको अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। लेकिन आज कोई भी अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहा है। जहां नज़र घुमाइएगा आपको वो इमोशंस, वो आंसू, वो एकदम उदास चेहरा नज़र आ जाएगा। हमारे साथ समीर चौगावकर जी भी मौजूद हैं और अभी